बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9, चैप्टर है रेशो। इसकी प्रैक्टिस नो करेंगे। प्रैक्टिस नो 1, देयर आर 33 लेमन्स एंड 20 पेयर्स इन अ बास्केट, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ लेमन्स टू द नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे 2 की जगह पे हम रेशो साइन यूज़ करेंगे और हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। लेमन की वैल्यू है 33 और पेयर्स की वैल्यू है 20। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डाटा लिख लेना है। लेमन्स इज इक्वल टू 33 एंड पेयर्स is equal to 20. Then you have to find the ratio between them is equal to, वैल्यू में हमारे पास सबसे पहले था लेमन, तो हमने लेमन की वैल्यू लिख दी 33 रेशो 20। फिर आपने देखना है ये सिंप्लीफाई वैल्यू होती है या नहीं होती। सिंप्लीफिकेशन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो आप 33 को डिवाइड कर दोगे 20 पर और जो आंसर आएगा आपने ये ABC बटन प्रेस कर लेना। यहाँ पे मिक्स नंबर में आंसर आया तो शिफ्ट प्रेस करके ABC बटन प्रेस करेंगे। अगेन वही सेम आंसर आ गया, इट मीन्स ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये इसका आई पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट रीड आउट करना है। द नंबर ऑफ पेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिखने हैं सेकंड पार्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 33 प्लस 20 इज इक्वल टू 53. देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो पेयर्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। पेयर्स की वैल्यू है हमारे पास 20 और 53। इसको भी आप सेम उसी मेथड से चेक कर लेंगे। 20 ABC 53, तो यहाँ पे सेम आंसर आया, इट मीन्स ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस नो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस नो 2। यहाँ पे वैल्यू गिवन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारे पास 240 ग्राम रेशियो 1.8 किलोग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट्स को सेम करना है। यहाँ पे केजी है, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 240 ग्राम एज इट इज़, 1.8 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और ग्राम आ जाएगा। 240 रेशियो 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1800 ग्राम। ग्राम ग्राम से कैंसिल और 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 रेशियो 180 आ गया। आपने क्या करना है, सेम उसी तरह कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24 ABC 180, तो ये आंसर 2:15 आ गया। 2:15। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 3/5 रेशियो 8/9। आपने क्या करना है, 9 और 5 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 और 9 का 3 के टेबल से, 5 एज इट इज़, 3 3 9, अगेन 3 से और फिर 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 5 45, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 45। अब आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स को, दोनों फ्रैक्शंस को 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। 45 मल्टीप्लाई 3/5 रेशो 45 मल्टीप्लाई 8/9, 9 5 5 9 9 3 21 और 8 5 40। अब नेक्स्ट आपने देखना है दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने सेम मेथड यूज़ करना है। 21 ABC 40, सेम आंसर आ रहा है, इट मीन्स यही इसकी
सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में यहाँ पे इसका नेक्स्ट मेथड सीखेंगे हम। एक तो आप इसको पॉइंट ख़त्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, आपने देखना है मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है। तो अगर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आप देखते हो तो 100 के अंदर 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, 0.36 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1.2 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा और इसका 120 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने सेम कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लेना है, या फिर आप कटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोनों जो हैं वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 0 एज इट इज़। अगेन 2 से हो जाता है, 2 9s are 18, 2 3s are 6 और 0 एज इट इज़। अब 3 के टेबल से हो जाता है, 3 3s are 9, 3 1s are 3 और 0 एज इट इज़। अब ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस नो 3। गिवन दैट 3a/7 इज इक्वल टू 8/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 8/5। अगर सिंगल फ्रैक्शन के सेंटर में इज इक्वल टू आ जाए, इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3a को 5 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7। 3 5s are 15a इज इक्वल टू 8 7s are 56। अब 15 मल्टीप्लाई है a के साथ, तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 56/15। आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेना है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 56 ABC 15, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 3 होल 11/15। तो a का आंसर आ जाएगा 3 होल 11/15। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस नो 4। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स टू द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इन द लाइब्रेरी इज़ 5/2। मतलब रेशियो गिवन है आपको। इफ़ देयर आर 14 21 फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स ऑल टुगेदर, कि अगर दोनों बुक्स को कंबाइन किया जाए तो वो टोटल वैल्यू क्या बनती है, 14 21। हाउ मैनी मोर फिक्शन दैन नॉन फिक्शन बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। मतलब आपने दोनों फिक्शन और नॉन फिक्शन को फाइंड करना है और लास्ट में उसको माइनस कर देना है। अब उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपके पास एक रेशियो गिवन हो और टोटल वैल्यू उन्होंने बताई हो, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। सबसे पहले आपने लिखना है रेशियो इज इक्वल टू 5/2, then you have to find the sum of ratio is equal to 5 plus 2 is equal to 7. Fiction and non fiction। अब फिक्शन के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू, जो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी हो आप यहाँ पे वो लिखोगे। जैसे नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स, अगर आप स्टूडेंट्स फाइंड कर रहे हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लोगे। और नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला है आपके पास वैल्यू ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल वैल्यू से। अब वैल्यू ऑफ रेशियो क्या है, अगर फिक्शन है तो फिक्शन के अकॉर्डिंग उसकी क्या वैल्यू बनती है, 5 या 2, वो हम पुट करेंगे। सम ऑफ रेशियो, जो सम ऑफ रेशियो आई है वो पुट करेंगे।
टोटल वैल्यू थी हमारे पास 14, 21, तो ये पुट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ फिक्शन लिखा हुआ है, इट मीन्स 5 है नंबर ऑफ फिक्शन की, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 14, 21। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 5 को 7 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई 14, 21 से कर देंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 7, जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 14, 21 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10, 15। सेम आपने नॉन फिक्शन के लिए फाइंड करना है। नॉन फिक्शन के लिए भी फार्मूला सेम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने सेम फार्मूला पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ रेशियो है, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ रेशियो क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 14, 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 7 और फिर जो आंसर आएगा उसको 14, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 406। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड करना था हाउ मैनी मोर फिक्शन देन नॉन फिक्शन बुक्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, लास्ट पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स फिक्शन बुक्स इज मोर देन नॉन फिक्शन बुक्स। और इसमें आप क्या करोगे, सिंपली माइनस कर दोगे, ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 609। करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। केट एंड नोरा ईच हैव अ सम ऑफ मनी, मतलब उन दोनों ने मनी को सम किया है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी केट हैज़ टू दैट ऑफ नोरा, मतलब केट और नोरा की जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। आफ्टर नोरा गिव्स $150 टू केट, अब नोरा ने क्या किया है, $150 केट को दे दिए हैं। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी केट हैज़ टू दैट ऑफ नोरा, केट और नोरा के दरमियान जो रेशियो थी मनी ट्रांसफ़र होने के बाद 7:9 हो गया। फाइंड द सम ऑफ मनी केट हैड इनिशियली, अब केट के पास पहले कितनी मनी थी वो फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे सम ऑफ मनी केट हैड इनिशियली इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है 3, इट मीन्स आप क्या लेट करोगे, 3:5 है। 3 हमारे पास केट का है, इसलिए हम यहाँ पे 3x लेट कर लेंगे, $3x। अमाउंट की बात हुई है इसलिए डॉलर साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सम ऑफ मनी नोरा had initially is equal to $5x आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिफोर वाली वैल्यू लिखनी है। बिफोर में हमारे पास आ जाएगा केट की जो इनिशियल वैल्यू थी $3x और नोरा की $5x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आफ्टर नोरा गिव्स $150 टू केट, अब नोरा ने पैसे दिए केट को, इट मीन्स नोरा की अमाउंट में से हमने क्या करना है, माइनस कर देने हैं $150 और केट की अमाउंट में हमने प्लस कर देने हैं $150। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप एक इक्वेशन बनाओगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो
आफ्टर वाली वैल्यूज़ आई हैं, फर्स्ट केट की, सेकंड नोरा की। यहाँ पे भी जो हमारे पास रेशो है वो फर्स्ट केट की है, सेकंड नोरा की है, क्योंकि केट का नेम पहले और नोरा का बाद में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे $3x प्लस $150 डिवाइडेड बाय $5x माइनस $150 और इज़ इक्वल टू 7/9। 7:9 था, दोनों ऊपर केट की वैल्यू और नीचे दोनों नोरा की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे 9 ब्रैकेट $3x प्लस $150 इज़ इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ब्रैकेट 5x माइनस $150। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3s are 27x, डॉलर साइन एज इट इज़, प्लस 9 को 150 से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1350, $1350 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 7 को 5 से करेंगे तो $35x माइनस 7 को अब 150 से करना है, 7 मल्टीप्लाई 150, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1050, तो यहाँ पे आ गया $1050। नेक्स्ट आप अरेंज करोगे x के अकॉर्डिंग, $1350 माइनस है, ऑपोजिट साइड पे प्लस हो जाएगा, $1050 इज़ इक्वल टू $35x माइनस $27x। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 1350 प्लस 1050, तो ये 2400 हमारे पास आ गया, 2400 आ गया, डॉलर साइन एज इट इज़, और 35 में से 27 माइनस कर देंगे, 27, तो हमारे पास 8 आ गया, तो यहाँ पे आ गया $8x आ गया, डॉलर से कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2400 को हमने 8 पर डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ गया 300। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 300। अब हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द सम ऑफ मनी केट हैड इनिशियली। अब केट हैड इनिशियली हमने क्या लेट किया था, $3x, तो यहाँ पे लास्ट पे आपने लाइन लिख लेनी है, सम ऑफ मनी केट हैड इनिशियली इज इक्वल टू $3x। अब 3 और डॉलर एज इट इज़, और x की जगह पे आ जाएगा 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 और आगे 2 0 एज इट इज़। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 5। इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू 5:6 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 4:9, फाइंड x y z और x रेशो z। फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस को लिखना है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल सेम है, जैसे इसमें y और इसमें y, इसमें y सेकंड प्लेस पर है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है 6, और यहाँ y फर्स्ट प्लेस पे है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है 4। तो आप क्या करोगे, दोनों y की वैल्यूज़ को आप सेम बनाओगे। सेम कैसे बनाओगे, दो, जैसे यह 4 है तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 है तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम इज इक्वल टू की एक साइड पे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो साइन के एग्जैक्ट नीचे से आपने एरो साइन लगाना है, और उसके ऊपर आपने लिख देना है कि आप मल्टीप्लाई करने लगे हो 4 के साथ, और यहाँ पे आपने एरो लगा के लिख देना है आप मल्टीप्लाई किससे करने लगे हो 6 के साथ। अब इज इक्वल टू की लेफ़्ट साइड सेम रहेगी, x रेशो y इज इक्वल टू, राइट साइड आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 4 20 रेशियो 6 4 24। नेक्स्ट है y रेशियो z इज इक्वल टू 4 6 24 रेशियो 9 6 54। अब दोनों सेम हो गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू,
x की वैल्यू 20 रेशियो z की y की वैल्यू 24 रेशियो z की वैल्यू 54। अब सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इट मीन्स 2 का डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 12, और 54 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये यहीं पे आई पार्ट का आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x रेशो z, तो यहाँ पे x रेशो z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x रेशो z इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और रेशो z की वैल्यू 27। ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 6। A sum of money is divided among Carol, Michael and Ethan in the ratio of 6, 4 and 5. After Carol gives $30 to Michael and $15 to Ethan, the ratio becomes 7:6:7. Find the amount of money Carol had initially. Firstly, you have to let the value of the amount of money Carol had initially is equal to $6x। 6 हमने क्यों लेट किया, क्योंकि जो इसकी इनिशियली रेशो थी उसमें खैरुल की जगह पर 6 लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे 6x लेट कर लिया। नेक्स्ट हमने माइकल का भी इसी तरह इनिशियल लेट किया, 4x हो जाएगा क्योंकि उसके इनिशियल रेशो क्या थी 4, और साथ हमने x लिख लिया। और ईथन का भी सेम इसी तरह लेट करेंगे $5x। बिफोर वाले में हम तीनों की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब उसने क्या बोला था, $30 उसने किसको दिए थे, माइकल को खैरुल ने दिए थे, तो यहाँ पे माइकल की अमाउंट में हम क्या करेंगे 4x प्लस $30। उसी तरह उसने $15 ईथन को दिए, तो यहाँ पे हमने 5x प्लस $15 कर दिया। अब टोटल उसने $45 दिए थे माइकल और ईथन को, तो हमने क्या किया $6x में से माइनस कर दिया $45। अब आपने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में हमेशा आप आफ्टर वाली वैल्यू यूज़ करोगे, और आफ्टर वाली वैल्यू में आप एक माइनस की वैल्यू यूज़ करोगे और एक इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और रेशो आप यहाँ पे जो सेकंड रेशो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वैल्यू यूज़ करते हैं 6x माइनस 45, इक्वेशन में अगर आप डॉलर साइन लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, कट जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 6x माइनस 45 और डिवाइड कर देंगे 4x प्लस 30 से, और यहाँ पे खैरुल और माइकल की यूज़ की है, तो यहाँ पे भी हम 7:6 यूज़ करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 6 ब्रैकेट 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 4x प्लस 30। 6 6 36x माइनस 45 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 इज इक्वल टू 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 28x प्लस, अब 30 को 7 से करना है, 7 3 are 21 और 0 एज इट इज़ आ गया। अब अरेंज कर लेंगे 36x प्लस 28 है तो अपोजिट साइड पे माइनस 28x हो गया इज इक्वल टू 210 माइनस है अपोजिट साइड पे प्लस 270 आ गया। अब आपने क्या करना है 36 में से 28 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 210 प्लस 270 तो 480 हमारे पास वैल्यू आ गई। 8 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 480 बाई 8 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। अब आपने क्या फाइंड करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी खैरुल हैड इनिशियली, तो खैरुल की वैल्यू हमने लेट की हुई थी 6x, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ मनी खैरुल हैड इनिशियली। अब $6x लेट किया हुआ था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे $6 की जगह पे 60 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा $360।